कैसे सब लोग? बढ़िया। नाउ अगेन मेरे प्यारे आरसीएफ वासियों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत सिंपल है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में इसमें लोकस देखा था, उसमें था हमारा पहले डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी सिंपल। सेकंड हमने इसमें देखा था वही शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, उसमें हमको प्रॉपरली याद रखना है x = x + h एंड y = y + k, लाइक दिस। फिर हमने यस्टरडे क्या पढ़ा था? अपना स्लोप। स्लोप में हमने क्या पढ़ा था? पहले अगर 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन स्लोप इज गिवन बाय y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जस्ट थोड़ा सा इसको पहले रिकॉल करते हैं। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, अगर कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन हमको गिवन है, देन वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू m = tan थीटा। इसमें सिर्फ tan ही आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि साइन कॉस भी आएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज tan थीटा, और tan थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम साइन और कॉस का यूज़ करते हैं। फिर एक है हमारा सेकेंड, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डिपेंड्स है कैसे यूज में आएंगे, आई विल टीच। टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल कब रहेंगी? इफ द स्लोप्स आर इक्वल, m1 = m2, then we can say that the lines are parallel. The next is, again if 2 points are given, then slope is given by y2 - y1 upon x2 - x1. And if the product of slope is -1, then we can say that the given lines are perpendicular. Angle between intersecting lines, इसका भी हमको यूज आएगा। tan theta is equal to mod of m1 means the slope of first line and m2 means the slope of second line upon 1 plus m1 into m2. ओके, ये अभी हमको यूज में आएंगे। स्टिल अभी हमारे इसके प्रॉब्लम्स तक हम लोग नहीं पहुंचे। एंड टू फाइंड x इंटरसेप्ट y is 0 एंड फॉर द y इंटरसेप्ट x is 0. ओके, अब देखते हैं हम लोग होमवर्क में हमने जो लिखे थे वो वाले प्रॉब्लम्स। ये फाइंड द स्लोप, यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? m = tan थीटा। थीटा पहले 60 π/6 यानी पाई होता है 180/6 यानी थीटा बाद में हो गया हमारा 30 डिग्री। फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। इफ p इज दिस एंड q इज इन द स्लोप ऑफ लाइन pq इज गिवन बाय y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डेली रीड द फॉर्मूलाज। जितने भी हम लिख रहे हैं, आज तो हमको बहुत सारे लिखने हैं, बट जितने भी हमने लिखे उसको डेली पढ़ना। इट्स योर ड्यूटी, डेली मेक अ हैबिट कि इसको पढ़ना बाय कंपल्शन है, तो हमको ये यूज में आ जाएंगे। A of these are 2 points on the line, then the slope again using the same, that is y2 - y1 upon x2, and I have given the answers also. अब उसको पहले चेक कर लेना कि आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। लाइन PQ is parallel to line RS. If the slope of line RS is -2, definitely the slope of line PQ is also -2 because the lines are parallel. It means that their slopes are equal. एक का -2 है तो दूसरे का भी रहेगा -2. लाइन AB is perpendicular to line CD and slope of line. Okay, एक लाइन AB है, it is perpendicular to CD. CD को perpendicular है। Okay, अब क्या बोला उन्होंने? स्लोप ऑफ लाइन AB इज -3/4। जो AB है उसका स्लोप -3/4 है। डेफिनेटली CD का 4/3 रहेगा बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 आना चाहिए। तो अगर मैंने 4/3 लिया, उसका रेसिप्रोकल, हाँ माइनस था तो मैंने -4/3 नहीं लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता था। हमने डायरेक्टली चूज किया 4/3। Now 3 and 4 get cancel, and so the required answer is -1, means required condition is -1 but the required answer is 4/3. इसलिए यहाँ पे फोर्थ का आंसर था 4/3, क्योंकि उनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -1. ओके, नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने सेम प्रॉब्लम किया था। हमने AB का स्लोप निकाल लिया, उसके बाद में वो BC और AC सबके स्लोप्स फाइंड आउट कर लिए थे। फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आना चाहिए, देन वी कैन से दैट आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
स्लोप ऑफ साइड ए बी, वापस वही फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। कल हमने बताया था कैसे याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस ऐसे इसको याद रखना है, अप्लाई द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके बेटा, देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P, वही हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड, वही फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू x, ये हमने किया है सेम प्रॉब्लम, फिर वो वैल्यूज हमको इसमें पुट अप करने हैं, वी हैव टू फाइंड द ओल्ड इक्वेशन इनटू न्यू, न्यू इज कैपिटल X, ओल्ड इज स्मॉल x, एंड सिंप्लीफाई द 3। डेफिनेटली आंसर आ गए। हाँ, अगर आंसर्स में कुछ मेरा प्लस माइनस मिस्टेक हुई होंगी तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। अब हमारा क्या था, एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी ना हमारी, यस, एक्सरसाइज 5.2 का 7th, ये भी बहुत सिंपल है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब एंगल इज गिवन, एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज। अब देखिए, ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ की तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी इट्स ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब क्या बोला उन्होंने, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं वाई ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश। हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन हमको ये 45 डिग्री जो है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन का अगर स्लोप भी निकालना है तो हमको वैसे भी ये पता है कि कैसे निकालेंगे, इफ एंगल इज गिवन वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। अगर एंगल गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, tan थीटा, and here theta is nothing but 45 and the required answer is 1, tan 45 is 1। आगे हमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये हमारा सिंपल है, वो जो हमारा टेबल रहता है 30 60 45 90, यही इसी का कॉम्बिनेशन हमको इस एग्जाम्पल्स में आ रहा है। ओके, नॉट मोर देन दैट। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8, हो गया हमारा आंसर, द रिक्वायर्ड स्लोप इज 1। गो फॉर द नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स, k की वैल्यू निकालना है, और ये पॉइंट्स जो है q ऑफ 2 1 एंड r ऑफ 4 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स दे आर ऑन द सेम लाइन। तो हमको क्या करना है, पी क्यू का भी स्लोप और क्यू आर और पी आर सबके स्लोप्स क्या रहेंगे, इक्वल एज दे आर फॉर्मिंग द कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, अब कुछ भी नहीं, सबके स्लोप फाइंड आउट करते हैं और हमको क्या फाइंड आउट करना है, के। व्हाट वी हैव टू फाइंड, के। एज these 3 points are collinear, find the value of k. Okay, therefore can I write like this, slope of pq is equal to slope of qr। मैंने pq को क्यों चूज किया, qr और pr को भी चूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टार्टिंग जो है वो हम वैसे वैसे सॉल्व कर रहे हैं। यू कैन चूज पी आर क्यू आर, ये भी हम चूज कर सकते हैं। ओके, अब हमको करना क्या है, बहुत सिंपल, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालना है। पहले पी के पॉइंट्स लिखे हैं मैंने k -1, क्यू के पॉइंट्स लिखे 2 1, यहाँ पर मैंने अगेन क्यू के पॉइंट्स लिखे 2 1, आर के पॉइंट्स लिखे 4 5। इसके नीचे आएगा मेरा x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ पर आएंगे वापस x1 y1 x2 y2। दोनों के भी स्लोप्स निकाल लेंगे, दोनों के स्लोप्स इक्वल है बिकॉज दे आर कोलिनियर। और बस हम वैल्यूज इसको सॉल्व करते करते हमको विच फॉर्मूला इज देयर,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर भी वापस वही आएगा सेम, इतना डिटेल लिखना नहीं है, डायरेक्टली भी हम वैल्यूज पुटअप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा मेरा 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल राइट आ रहा है, 2 माइनस के इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 5 माइनस 1 4 माइनस 2। Therefore, and on simplification we get required k। तो क्या आ रहा है 2 अपॉन 2 माइनस के 4 बाय 2, 2 कैंसल नहीं होता है, इट्स अ ब्लंडर, ये ऐसे प्लस माइनस के 2 कैंसिल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट है, यहाँ तक 4 बाय 2 इज नथिंग बट 2 बाय 1, यानी वही 2 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस के, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस ट्वाइस के, कलेक्टिंग कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस के, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस के, फाइनली k इज इक्वल टू 1। आज बहुत सारे आंसर्स 1 आ रहे क्या, एंड फाइनली k इज इक्वल टू 1। अगर हमको कोलिनियर बोला इट मीन्स दैट देयर स्लोप्स आर इक्वल, ओके। अगर स्लोप्स इक्वल है then the points are collinear, means they are on the same line। is that clear? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा न्यू और सिंपलेस्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, देन इफ 2 पॉइंट्स आर देयर देन हाउ टू फाइंड स्लोप, एंगल इज गिवन देन हाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। फिर और हमने क्या पढ़ा था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल नहीं सिंपलेस्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म। बहुत सिंपल है, डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे आ रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है, और एकदम एक एक इक्वेशन में लिखूंगी और उससे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगी, ओके। नाउ अब देखते हैं हम लोग पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, विच इज आवर फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इस फॉर्म, ये फॉर्म यूज कब करना है, और देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन माननी, एकदम स्ट्रेट, आड़ी टेढ़ी नहीं, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट। अब देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या करना, कब यूज करना है, अगर एक स्लोप है, स्लोप इज गिवन बाय m, पॉइंट इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स x y, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हमको यूज करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। नाउ slope point form is given by the equation of line, the equation of line having slope m and point suppose a of x1 y1, एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वॉट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। आज हम जितने भी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपरली अपने बुक में नोट डाउन करना है, सिर्फ नोट डाउन बुक में नहीं, सिर्फ यहाँ करना है, ओके। देन व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, मैंने पहले ही बोला है, हम कभी भी किसी को कॉल करें तो डायरेक्टली ये नहीं बोलना हे हाय हाउ आर यू, नो नो नो, क्या बोलेंगे अब हम, हे आई एम स्लोप पॉइंट फॉर्म स्पीकिंग, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, हु इज दैट। तो सामने वाले ने सेकेंड फॉर्म बताया तो भाई आगे बात करो, नहीं तो फोन रख दो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट नहीं, पहले इसके प्रॉब्लम भी पढ़ाऊंगी।
अगेन आई रिपीट, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? एक स्लोप एक पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म एज द वर्ड इज, एक स्लोप एक पॉइंट. इट इज गिवन बाय y minus y1 is equal to m into x minus x1. ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेंगे हम, एग्जाम्पल 1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point. Passing through the point. Point क्या आ रहा है? A of 2 1 and having slope -3. देखिए ऐसे तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जो फॉर्म लिखा है उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. बट हमको एग्जाम में भी ध्यान में रखना है कि कब कौन सा फॉर्म यूज करना है. तो जनरली जैसे पेपर आता है पूरे के पूरे फॉर्म्स रिकॉल कर लो कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, नेक्स्ट क्या है, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं. एंड डेली अगर आप पढ़ते हैं तो आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि आपको ऑटोमेटिक आएंगे. सिर्फ अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग रखो कि आपको यही दिखना चाहिए ग्रीन से जो मैंने लिखा है. एग्जाम में जब भी आप प्रॉब्लम में सॉल्व करते तो आपको ये ग्रीन हाईलाइट होना चाहिए कि नहीं मैडम ने ऐसा ग्रीन से लिखा था और उसको ब्लू बॉर्डर बनाई थी. दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ओके, नहीं तो बिल्कुल क्या करना है, घर से निकलते समय जब तक आरसीएफ तक नहीं आता है तो जैसे ही हम लोगों ने गेट ओपन किया अपने घर का पहले डोर, तो आपको याद होना चाहिए ओके पहला फॉर्म था मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप एक पॉइंट, बराबर डोर ओपन करती है हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म याद आ जाना चाहिए. फिर थोड़ा सा आगे गए पार्किंग में, घर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, घर के पार्किंग में हमको सेकंड फॉर्म याद आना चाहिए, लेकिन अभी हमको पता नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं. पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज द वीडियो एंड सिंप्लीफाई बाय योरसेल्फ. इट्स वेरी सिंपल, वी नो द फॉर्मूला, वी हैव द स्लोप एंड द पॉइंट. अब एक पॉइंट है हमारा 2 1, उसके नीचे लिखेंगे हम x1 y1, चलेगा. स्लोप इज -3. ओके, एंड वी नो दैट स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, क्या है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहले हम फॉर्म लिख लेते हैं. दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ओके, तो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे 1, m इज -3 और आ रहा है x -2. कीपिंग द वैल्यूज ऑफ m x1 y1. नाउ ब्रैकेट ओपन, तो क्या आ रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 6. बस इसको रीअरेंज करना है, कलेक्टिंग द टर्म्स एंड रीअरेंज. -3x इधर आ गया तो 3x प्लस y -1 -6 is equal to 0. And what is the final answer? 3x plus y minus 7 is equal to 0. It is the required equation of line. It is required equation of line. हाँ, मैंने यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों यूज किया, एक स्लोप था एक पॉइंट था. And we know that slope point form is given by y minus y1 is equal to m in bracket x minus x. अभी हमने डोर ओपन किया है, बराबर जैसे आप लोग, व्हाट अ ड्राइंग आई हैव, वेट, ये है हमारे घर का डोर. यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, remembering the formula, that is which slope point form. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे. हाँ, अंडरस्टूड. थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं इसको. डिजाइनर है हमारा डोर.
ओके, तितली दिख रहा है क्या? नहीं, बट ये डोअर है, इसको बिल्कुल डोअर अपने माइंड में फिक्स करना, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. Now go for the next. Slope intercept form. Second is slope intercept form. हाँ, नाउ लिसन, ये भी बहुत सिंपल है, हम देखिए इसको अब कैसे लिख रहे हैं. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m, स्लोप तो m से डिनोट करते हैं, एंड विच मेक्स intercept C on the y-axis, and which makes intercept C on y-axis is y equal to mx plus c. बिल्कुल आपको अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैडम ने रेड से लिखा था और उसको ग्रीन से बॉक्स बनाया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्लोप एक इंटरसेप्ट. ओके, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वेरी गुड. एग्जाम्पल, obtain the equation of the line, obtain the equation of line having slope 3. slope 3 का मतलब m is 3, having slope 3 and which makes intercept and which makes intercept 4 on the y-axis. ओके, अब हम डोअर पे थे पहले. ओके, अब पार्किंग में आ गए घर के. तो अब देखिए, सपोज दिस इज, बस ऐसे ही याद रखना है हमको. दिस इज पार्किंग, आपके घर की पार्किंग है. अब 4 व्हीलर से आ रहे, 2 व्हीलर से जैसे भी आ रहे होंगे. अब पार्किंग में आते ही आपको ये फॉर्म याद आ जाना चाहिए. कौन सा फॉर्म है हमारा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मैं कोशिश तो कर रही थी डालने की, डिफिकल्ट है ये. दिस इज द सी हैंडल. I will try to draw. Okay, this is y equal to mx plus c. डोअर पे था स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पार्किंग में आ रहा है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब देखिए इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है. हाँ, स्लोप कितना है? 3, इंटरसेप्ट है 4, and therefore by using slope intercept form
व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? y इक्वल टू mx प्लस c, 3x प्लस 4। बस इतना ही रिक्वायर्ड आंसर है, इससे आगे नहीं है दोस्तों। ये हमारे दो फॉर्म्स थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अब देखिए, अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म में ओरिजिन है यानी 0 0, तो उसका आंसर आएगा y इक्वल टू mx। थर्ड है हमारा वन ऑफ माय फेवरेट, इट इज वेरी इजी। थर्ड इज 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या करना है हमको, कब यूज करना है? दो पॉइंट्स गिवन है तो हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through 2 points A of x1 y1 and B of x2 y2 is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2। x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस, वेरी गुड। ये हमको पूरा प्रॉपरली याद रखना है। ये यूज कब करना है? अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो। ओके, एक पॉइंट है हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन यूज 2 पॉइंट फॉर्म। इज दैट क्लियर? आ रहा है बराबर? चेक कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग कहाँ थे? पहले हम लोग थे हमारे डोर के अंदर, तो हमारा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर आ गए पार्किंग में, तो कौन सा आ गया हमारा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब पार्किंग से घर से निकल गए हम। ये हम लोग घर से निकल चुके हैं। ओ सॉरी, ये घर से हम निकल गए बेटा। ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, दिस इज द रोड। अंडरस्टूड? ये रोड ही हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, क्या है हमारा? जैसे हम रोड पे आके हमको क्लिक हो जाना चाहिए 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल देखते तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन, obtain the equation of line passing through points A of 2 1 and B of 1 2। अब देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमको यूज करना पड़ेगा 2 पॉइंट फॉर्म। ये एक पॉइंट है 2 1
और दूसरा है 1 2। इसके नीचे लिखेंगे हम x1 y1, इसके नीचे लिखेंगे x2 y2। नाउ वी नो दैट 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला हमारा, सभी को याद है? जस्ट क्लोज योर बुक। अब हम घर से निकल चुके हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है हमारा, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो आएगा y माइनस y1 है 1, y2 है 2, x1 है 2 और x2 है 1। Therefore, y minus 1 upon minus 1, x minus 2 upon 1, cross multiplication. Y minus 1 is equal to minus 1 in bracket x minus 2. Bracket open, collecting the similar terms. Minus x plus 2. Now rearranging x plus y. Minus x इधर गया तो x plus minus 1 minus 2 minus 3 is equal to 0. It is required equation of straight line. आ रहा है ध्यान में सभी को बराबर? तो अभी हम लोग पहले कहाँ थे? गेट पे, सॉरी डोर पे, फिर गए पार्किंग में, फिर हम घर से निकल गए। अब देखते हैं आगे। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट। 3 फॉर्म हो गए हमारे। गो फॉर द नेक्स्ट 4th। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या है इसका नाम? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट यानी 2 इंटरसेप्ट रहेंगे। The equation of the line which makes non-zero intercepts A and B on the x and y axis respectively x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर 2 इंटरसेप्ट है तो क्या है हमारा आंसर? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एग्जाम्पल, obtain the equation of line which makes intercepts obtain the equation of line which makes intercept 3 and 4 on x and y axis respectively। अब देखिए, सॉरी वेट, ओके
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 and 4, यानी दो इंटरसेप्ट गिवन है रिस्पेक्टिवली का मतलब x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 4. x intercept is 3, that is a is equal to 3. x intercept is given by a and y intercept is given by b. y intercept कितना given है हमको, that is b is equal to 4. x इंटरसेप्ट इज 3, y इंटरसेप्ट इज 4. दो इंटरसेप्ट गिवन है तो हमको यूज करना पड़ेगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. नाउ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय x upon a plus y upon b equal to 1. Therefore, a के जगह आएगा 3 और b के जगह आएगा 4. Now do the cross multiplication. 4x plus 3y upon 12 is equal to 1. 12 उधर चला गया. 4x plus 3y is equal to 12. So we can write 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. It is a required equation of straight line. It is required equation of straight line. Okay? हम लोग क्या निकले थे, पहले हम लोग डोर पे खड़े थे, फिर हम लोग आ गए पार्किंग में, पार्किंग से आ गए हम लोग ऑन रोड, अब रोड से आ गए हम कहाँ, सिग्नल. सिग्नल ले लेते हैं. एक, दो, तीन, ये आ गए हम लोग सिग्नल पे. मुझे लगता है मैं यहाँ पे दो ही लेती हूँ, क्यों मैं बताती हूँ. ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है ना हमारा, दो ही लेते हैं हम यहाँ पर, ऐसे दो नहीं 3 ही होता है. ये तो हम ऐसे ही ले रहे गम्मत गम्मत. रेड, रेड नहीं दिख रहा है. ओके ओके. Stop. Stop means don't stop writing. Green, go. ठीक है, इसको पूरा ग्रीन कर लेते हैं. It is nothing but our 2 intercepts. That is 2 intercept form, A और B. X upon A plus Y upon B equal to 1. Now go for the next, 5th. इसका एग्जाम्पल क्लियर हो गया. प्लस 5th. नॉर्मल फॉर्म,
ये भी बहुत सिंपल है, लिखते लिखते हमको वैसे भी लर्न हो जाएंगे. Let L be a line. And segment ON be the perpendicular यानी normal. Be the perpendicular ब्रैकेट में लिखेंगे हम नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन एल. ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन एल. If ON is equal to P, ये हमारे बुक में है, पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं. Then normal form is given by. Normal form is given by. क्या मिला नॉर्मल फॉर्म? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P. P is nothing but the perpendicular distance and alpha is the angle. तो नॉर्मल फॉर्म में हमको क्या याद रखना है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P. आज तक के सफर में यानी आज जो भी सफर, नाउ यू रीच टू योर डेस्टिनेशन RCF. बिल्कुल यहाँ पर आप लोग आ चुके हैं, आपका आगमन हो चुका है. ओके और जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुंचे आपको एक ही क्लिक हो जाना चाहिए. दैट इज नॉर्मल. एकदम नॉर्मल, खुद को रिलैक्स फील कर रहे, एकदम नॉर्मल. इतने टेंशन से घर में निकले थे, कैसे होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, प्रॉपर जल्दी पहुँचेंगे नहीं, बट नाउ रिलैक्स, नॉर्मल हो गया पूरे. तो अब हमको याद रखना है नॉर्मल फॉर्म. ओके आरसीएम में आते ही कैसे हो गए हम? नॉर्मल. And now normal form is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. Alpha is the angle and P is the perpendicular distance. Example, इसी से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल. The perpendicular drawn from the origin to a line has length 5 and the perpendicular makes angle 30 degree. सिंपल है. यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, दैट इज P is 5 एंड एंगल इज देयर, दैट इज अल्फा इज 30. बस सॉल्व करना है पुटअप कर. विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द positive direction of x-axis, find the equation of line. क्या फाइंड आउट करना है हमको? इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके एकदम सिंपल है. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हैज लेंथ 5 मीन्स P is 5. P for perpendicular distance makes angle 30 degree यानी अल्फा इज 30 डिग्री. ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है.
Now we know that normal form is given by क्या है हमारा नॉर्मल फॉर्म? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. p और अल्फा की वैल्यूज पुट अप कर दो, बाकी सब सेम. अल्फा इज 30 डिग्री एंड p इज 5. cos 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 सॉरी √3/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2. फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दिया तो क्या होगा? मैथ्स में नो बाइनरी, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है. 2 कैंसल, यहाँ पर भी 2 कैंसल, ये इक्वल टू 10 को इधर शिफ्ट कर दो. Therefore √3x plus y minus 10 is equal to 0. It is a required equation of straight line. बिल्कुल राइट है आंसर. एंड आई होप आपको सभी को समझ में आ गया कि हमको इस फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है. टाइप्स को पहले हम वही घर के डोर पे, फिर हम लोग आ गए पार्किंग में, फिर आ गए हम घर से चल दिए, फिर आ गए सिग्नल पे मिला 2 इंटरसेप्ट फॉर्म एंड व्हेन वी रीच द आरसीएफ रिलैक्स फील कर दिया, एकदम नॉर्मल हो गए. इतने सोचते सोचते आ रहे थे बट नॉर्मल होते ही हमको मिल गया नॉर्मल फॉर्म. एंड व्हाट इज इट? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. p is the perpendicular distance and alpha is nothing but the angle. ये हमको वैल्यूज पुट अप करके we get the required answer. ओके आज का वर्क क्या है? अभी मैं होमवर्क इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ कि जितने भी टाइप्स हमने अभी पढ़े हैं उसको प्रॉपरली अपने बुक में नोट डाउन करना है और बिल्कुल उसी वे से, जिस वे से मैंने बताया बराबर आप घर पे, मुझसे अच्छी ड्राइंग है आप लोगों की, वैसे ही निकालना है जैसे हमने ड्रॉ किया है. अंडरस्टूड? एंड डेली मेक हैबिट किसको पढ़ना फिक्स से बाय कंपल्शन स्टार्टिंग फ्रॉम a plus b whole square up to this. Okay? Till then, bye bye. Have a nice day. Do your work properly, sincerely and honestly. See you soon.